मोदी सरकार ने फिर से इलेक्शन कमीशन पर अपना कब्जा कायम कर लिया है। कंट्रोवर्शियल इलेक्शन कमीशन एक्ट 2023 पास होने के बाद फाइनली ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट कर दिया गया है। लेकिन ये बिल इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? दरअसल 2023 तक चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बाइंडिंग एडवाइस पर किया जाता था, जिस पर कई पीआईएल्स यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई और ये कहा गया कि जो पर्सन केंद्र सरकार के फेवर में काम करता है उसे ही सरकार के द्वारा चीफ इलेक्शन कमीशन की पोस्ट के लिए प्रेसिडेंट का नाम फॉरवर्ड किया जाता है या फिर प्रेसिडेंट को नाम फॉरवर्ड किया जाता है, जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा साबित हो सकता है। और इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के एक्स सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 2023 में जुडिशियल रिव्यू के तहत इस कानून को कैंसिल करके ये वर्डिक्ट दिया था कि चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा एक कमेटी की एडवाइस पर किया जाएगा, जिसमें 3 मेंबर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन और खुद सीजीआई होंगे, जिससे कि अपॉइंटमेंट में सरकार की ताकत लगभग खत्म हो गई। लेकिन सरकार ने इलेक्शन कमीशन में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन 2023 बिल लेकर आती है, जिसमें पार्लियामेंट ने यह कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा उसी कमेटी की एडवाइस पर किया जाएगा, पर उस कमेटी में सीजीआई की जगह एक यूनियन मिनिस्टर होंगे जिसे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा, जिससे कि उस कमेटी में सरकार की जो मेजॉरिटी है वो बढ़ जाएगी और वो अपने हिसाब से इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कराएंगे। और इस बार वो यूनियन मिनिस्टर है अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट करवाया गया। वैसे ये बात अलग है कि ज्ञानेश कुमार ऑलरेडी इलेक्शन कमिश्नर थे। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर में आर्टिकल 324 के तहत 3 मेंबर्स होते हैं, पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 बाकी इलेक्शन कमिश्नर। एक बात और खास है, ज्ञानेश कुमार का अपॉइंटमेंट 18 फरवरी 2025 की आधी रात में कराया गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 2023 के एक्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में फिर से 19 फरवरी को सुनवाई शुरू होने वाली थी और सरकार इस सुनवाई के शुरू होने से पहले ही इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना चाह रही थी। और एक बात, इस प्रोसेस में पार्लियामेंट में सरकार के द्वारा यह कहा गया कि उस कमेटी के 3 मेंबर्स में लीडर ऑफ अपोजिशन का होना जरूरी नहीं, क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी 2 वोट्स हैं और अगर एक वोट अगेंस्ट में भी हो तब भी अपॉइंटमेंट प्रोसेस में क्या ही फर्क पड़ेगा। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने ऑफिशियली ये कहा था कि ज्ञानेश कुमार के अपॉइंटमेंट को डिले करना चाहिए, क्योंकि 19 फरवरी से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। पर राजनीति के चाणक्य अमित शाह को ये पता था कि अगर सुनवाई शुरू हो गई तो इस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट फिर से कोई बदलाव ला सकता है और मामला अटक सकता है। इसलिए सुनवाई की एक रात पहले ही 18 फरवरी को अपॉइंटमेंट करा दी गई। वैसे एक बात और गौर करने वाली है कि जब 1950 से 2023 तक चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे हो रहा था, तो ऐसा क्या हुआ कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू लाना पड़ा? इसका कारण थे अरुण गोयल। अरुण गोयल पंजाब केडर के आईएएस ऑफिसर थे जो 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन रिटायर होने के जस्ट 13 दिन पहले यानी कि 17 दिसंबर 2022 को उन्होंने वीआरएस ले लिया, यानी वॉलंटरी रिटायरमेंट सिस्टम, यानी समय से पहले रिटायरमेंट ले लेना। अब कोई अपना रिटायरमेंट सिर्फ 13 दिन पहले क्यों लेगा, ये बात समझ नहीं आती। और बड़ी बात तो ये है कि वीआरएस लेने के 24 घंटे के बाद ही उन्हें इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आईएएस अरुण गोयल ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के कांटेक्ट में थे और किसी ना किसी तरह की डील तो हुई ही होगी कि इलेक्शन कमीशन में पोस्ट वेकेंट है, तुम वीआरएस ले लो और हम तुम्हें इलेक्शन कमिश्नर बना देंगे और तुम सरकार के फेवर में काम करना। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हुआ, अरुण गोयल का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया और पूरे प्रोसेस को ही बदलकर रख दिया गया। कमेटी बनाकर
लेकिन आखिर में हमारे मोटा भाई यानी कि मिस्टर अमित शाह ने 2023 में बिल लाकर कमेटी के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया और सीजीआई को ही हटाकर खुद मेंबर बन गए और सरकार ने फिर से अपने हिसाब से ही इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव कर लिया। तो आपका इस पूरे केस पर आखिर क्या कहना है? क्या सरकार के द्वारा उठाया गया ये कदम डेमोक्रेसी के खिलाफ है या फेवर में, या फिर उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। साइनिंग ऑफ अलका मिश्रा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।